आज से 20 साल पहले बांग्लादेश के मंदिर के अंदर जो लोग घुसे तो छानबीन करी गई। बोले मंदिर में क्यों घुसे ये? बोले कौन से मंदिर में घुसे? बोले इस्कॉन मंदिर में। बोले इस्कॉन मंदिर के अंदर क्यों घुसे? बोले मंदिर में कौन है? बोले भगवान। बोले कौन से वाले भगवान? बोले कृष्ण जी। मैंने कहा ये बात तो 25-30 साल पहले मनमोहन सिंह ने जो फिल्म बनाई थी एक, उसने कह ही दिया था अमर अकबर एंथोनी में कि सबका बाप कौन है? अमर अकबर एंथोनी, तू हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, जो भी बाप तो सबका एक है, उसका नाम किशन लाल है। तो ये मंदिर में घुस गए अपने बाप के पास के, भूखे मर रहे, रोटी दे दो। बोले निकलिए आप बाहर, अभी तुम्हारी रोज रोज की ये हरकत ऊपर तक चली गई है। बूंदी के प्यारे लोगों, ये रोज रोज की हरकत ऊपर तक चली गई है। इस हरकत की वजह से तुम्हारे घर की बरकत तक चली गई। वाह वाह वाह, रोज रोज की हरकत ऊपर तक चली गई है। तुम्हारी इन हरकत, तुम्हारी इन हरकत, घर की, किनकी हरकत? इनकी हरकत, नागड़ों की। हाँ, ये नागड़े जिनके 9 ग्रह बलवा, इनकी वजह से घर की बरकत चली गई है। ये बरकत मेरे भाई क्यों चली गई है? एक कविता में बूंदी के प्यारे लोगों आपके बीच में खड़ी करना चाहता हूँ। जैसा अशोक भाई ने एक नई कविता आपके बीच में सुनाई, उन्होंने कहा कि हर वर्ष एक नई कविता वो लेकर के आते हैं। मैं भी एक नई कविता आपके बीच में सुना रहा हूँ। जो लोग अभी तक खड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको बैठने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। एक नुस्खा है मेरे पास में, आप जो नारियल की चोटी रहती है ना, इसको जला करके ताजे दही में आप अगर पियोगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आप करके देख लो। आप नहीं होता, कई बार नहीं बैठ पाता। 2-3 साल पहले मेरे को भी यही दिक्कत थी। तेरे को मतलब? मेरे को, अरे तो मैंने नारियल की चोटी बहुत जला जला के पी। आप नारियल की चोटी जला करके पीजिए, आपको बहुत करने से सब होगा, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा ही होता है, नहीं बैठ पाता आदमी, बहुत दिक्कत रहती है। अब आप अभी तक नहीं बैठे, इतने सारे लोग, कुर्सियाँ खाली ले लो। कुर्सी आपके राजस्थान में तो कुर्सी, हमारे मध्य प्रदेश में तो है ही नहीं। 25-25, 30-30 करोड़ में नहीं मिल रही कुर्सी यार। यहाँ तो मिल रही है कम से कम। अच्छा है, राजस्थान शानदार है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे वहाँ तो भाईचारा बना हुआ है। कोई इधर से इधर चला जाए, उधर से उधर चला जाए, सब प्रेम भाव से रह रहे, चल रहे। कोई कांग्रेस बीजेपी वाला ऐसा कोई तनाव पालते ही नहीं। हम तो सब एक ही बात है, कांग्रेस से ही भाजपा है। 30-35 उधर से कूद के इधर आया तो वो भाजपा का निर्माण हो गया। भाजपा के अंदर कांग्रेस सम्मिलित हो गई। भगवान कृष्ण ने यही कहा कि वसुदेव कुटुंबकम, हम सब एक हैं, सब एक हैं, हम सब एक हैं, सब एक जैसे रहेंगे। बिल्कुल फोगट की बातें मत करा करो, ऐसा कुछ नहीं। हम सब एक हैं, हिंदू एक है, हिंदू को संगठित रहना। अभी 4-6 दिन पहले 4-6 पुलिस वाले अशोक सिंह चारण साहब के घर चले गए। बोले कहाँ है अशोक भैया? कि इनके माता पिता घबरा गए। बोले क्यों? बोले उनसे बात करना। बोले क्यों, क्या कारण है? अरे बोले वो एक कालू सिंह चारण है, उसने साइकिल की चोरी कर ली। तो बोले उससे हमारे अशोक चारण का क्या लेना देना? बोले उन्होंने कवि सम्मेलन में कहा था कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो हमको डाउट हो रहा है, भाई सब चारण चारण एक हैं, जाट जाट एक है, यादव यादव एक है। लालू यादव ने वहां चोरी करी और हर बार हर कवि सम्मेलन में 5-10 हजार शशि यादव के कटे। चोरी कौन कर रहा, नुकसान किसको हो रहा? इसलिए हम सब एक है, इसलिए हम एक नहीं होना चाहते, वरना है सब एक। 5,000-6,000 जातियां हिंदुस्तान के अंदर, और उन सारी जातियों को एक करने का कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। भगवान जाने कैसे एक होंगे। बूंदी के बहुत प्यारे लोगों, मैं आपके बीच में एक कविता खड़ी कर रहा हूँ। भाई साहब जो जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। नहीं, मेरी ऐसी आदत नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप, और खाई के लिए बैठ जाए यार। वो उनकी मर्जी से आए, उनकी मर्जी से जाएंगे वो, मैं उन्हें क्यों? ये जो भीड़ है, ये जो भीड़ है, हो सकता ये बेईमानों की भीड़ हो। इस भीड़ में जो बेहतर है, उन बेहतरों का ध्यान रखो। ये जो भीड़ है, इस भीड़ में, राजेश भैया गए क्या? राजेश भैया वो तो गए, तो हमने क्या लेने देना? अब आपने संभाल लिया काम कि ये पूरा इवेंट मेरा है। वाह भाई, आपका है तो हमारे को क्या लेने देना? साइन भी हो गए उधर। सब इसी चक्कर में भटक रहे, कुछ नहीं। देशभक्ति की इतनी सारी बातें करी। अभी हाल 2,000 रुपये पेमेंट में कम कर दो, 2 मिनट में तू तड़ाके पे आ जाइए।
अरे बोले यार तुम तो अभी देशभक्ति की बातें बोले, देशभक्ति अपनी जगह, पेमेंट अपनी जगह। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ये जो भीड़ है, इस भीड़ में जो बेहतर है, इन बेहतरों का ध्यान रखो। इस भीड़ में जो बेहतर है, इन बेहतरों का ध्यान रखो। ये खूबसूरत इमारत एक झटके में धराशायी हो सकती है, जरा इन नींव के पत्थरों का ध्यान रखो। जो नींव के पत्थर दबे हुए हैं, उन पत्थरों में रघुनंदन श्री राम जी से यही मेरी प्रार्थना है कि हे भगवान, 500 वर्ष के बाद मेरे राम लल्ला आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। 500 साल बाद भगवान श्री राम अवध में आए, और वो भी झोपड़ी में। वाह, पूरे देश में एक ही गीत बजा के राम लल्ला आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। राम लल्ला भाई झोपड़ी में क्यों आ रहे हैं? 500 साल बाद भी झोपड़ी में आ रहे हैं। राम लल्ला से पूछा कि आप झोपड़ी में आ रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा, बोले राम का मंदिर बनने से क्या मिल जाएगा? क्या राम के मंदिर के बनने से रोटी रोटी मिल जाएगी? मैंने कहा बेशक राम के मंदिर से रोटी नहीं मिलती, पर जिन्हें रोटी की जरूरत है वो राम के मंदिर के बाहर जाके बैठो। भाई ये तो हमको भी पता है कि देश की जीडीपी गिर गई है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप ताली बजाना मेरे भाई। हम इस कवि सम्मेलन को, हमारे मुन्ना भाई ने, इन्होंने बताया कि ये कवि सम्मेलन वेदव्रत वाजपेयी जी दादा तक पहुँचना चाहता है, हम इसे दादा तक पहुँचाएंगे। मेरा यही सवाल है, मेरी यही शिकायत है कि हम दादा तक क्यों पहुँचाए और वहाँ तक क्यों पहुँचे? हम अपने घर क्यों नहीं पहुँच रहे? हमें हमारे घर तक पहुँचना है। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ दूसरे पहुँच जाएंगे। हमें हमारे घर तक पहुंचना है। जो लोग घर नहीं जा रहे उनसे बेला निवेदन है। डॉक्टर बशीर बद्रा ने एक बहुत अच्छा शेर कहा है कि लोग टूट जाते हैं घर बसाने में, उन्हें तरस नहीं आती है पूरी बस्ती जलाने में। हमने हमारा घर बसाया है, इसलिए उस घर के अंदर हमें जाना है बहुत जल्दी से। मेरे बाद में शशि भाई और ये सारे जबरदस्त आज की टीम है। कुछ कभी जबरदस्त, कुछ कभी जबरदस्ती का, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, परंतु बहुत सारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत शानदार कवि सम्मेलन है, सब बढ़िया।